नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए और हमारा जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है डिफेंस कैटेगरी के अंदर उसको और सक्षम करने के लिए हमने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। एचएएल जो है अब मैन्युफैक्चर करेगा सुखोई फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को भारत के अंदर ही। अब देखिए, सुखोई जेट एयरक्राफ्ट जो है हमारे भारत का बैकबोन है। मैं आपको नंबर्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग सुखोई फाइटर जेट के ऊपर निर्भर करते हैं और कितना रिलायबल ये फाइटर जेट है। और साथ ही साथ मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है उसको तो बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि हमारा जो डिफेंस इंपोर्ट है, यानी हम लोग बहुत सारे वेपन्स जो हैं बाहर से मंगाते हैं और ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। हमारे को इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट करने वाली सक्षम अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसको बिल्ड करना पड़ेगा, बट वो तभी हो पाएगा जब हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो मजबूत होगी। हमारे सामने जो है बहुत बड़ी चुनौती है पाकिस्तान और चाइना। जब इतनी बड़ी चुनौती पड़ोसी मुल्क के रूप में हो तो हमें मेक श्योर करना है कि अपने जो डिफेंस प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, डिफेंस कैटेगरी के अंदर उसको बहुत अच्छे से मजबूत करना पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप जो है वो उठाया जा रहा है। तो एचएएल का जो नासिक फैसिलिटी है, जहां पे नासिक के अंदर उनके पहले सुखोई फाइटर जेट एयरक्राफ्ट असेंबल किए जाते थे, वही जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट होंगे अब उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा रशिया की मदद से। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है हमारे लिए। और प्रोडक्शन विल बूस्ट द इंडियन एयरफोर्स एयर पावर विद द डिलीवरीज प्लान्ड ओवर द 3 years। मतलब 3 सालों के अंदर अंदर ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है हमारा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को, जो हम लोग डिफेंस के अंदर जो है बहुत धीरे धीरे मतलब अल्टीमेटली अचीव कर ही लेंगे। राइट, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सुखोई की इंपॉर्टेंस क्या है और सुखोई है क्या एक्चुअली में। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे आप याद रखिए, इट इज अ मल्टी रोल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट। इसका मल्टीपल रोल होता है। इसके अंदर जो ट्विन सीट होती है, यानी कि दो जो फाइटर पायलट्स होते हैं वो बैठ सकते हैं। और ये ट्विन इंजन होता है, ट्विन इंजन यहाँ पे लगा होता है। इंजन्स अगर देखा जाए तो दो इंजन्स लगे हैं और दो इंजन्स में इनका जो मतलब नाम है दैट इज AL-31F इंजन्स। राइट, इनका इस्तेमाल किया जाता है इस फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के अंदर। मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 2 मैक होती है। और यहां पे जो इसका ऑपरेशनल रेंज है कि कहां तक ये अपनी पूरी कार्रवाई कर सकता है, तो वो लगभग लगभग 3000 किलोमीटर तक की ये पूरी अपनी कार्रवाई कर सकता है। प्लस अगर इसको एयर रिफ्यूलिंग कर दी जाए, एयर में ही इसके जो एनर्जी है वो पूरी फिल कर दी जाए, तो 50 to 100 किलोमीटर तक की भी इसको एक्सटेंड मिल सकता है। राइट, अब इसमें जो रडार और एवियोनिक्स हैं वो कौन कौन से लगे हैं। तो रडार जो है वो हमने खुद ही लोकल डिजाइन करके जो है इसमें फिट करना है, विच इज AESA रडार। ठीक है, एडवांस एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। एवियोनिक्स का मतलब होता है जो फाइटर जेट्स में जो आप सामने बटन्स देखते हैं ना, तो बटन्स का भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है और उसका जो और एडवांस जो है वहां पे ये एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ DRDO ने डेवलप किया है तरंग रडार वार्निंग सिस्टम, वो भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो है ये कैरी करेगा। और साथ ही साथ इसका ये पेलोड जो होता है वो कितना कैरी कर सकता है, लगभग लगभग 8000 किलोग्राम का पेलोड जो है ये फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, जैसे जैसे इसको और ज्यादा एडवांस किया जाएगा वैसे वैसे। और इसके साथ साथ मिसाइल्स जो है ये कैरी कर सकता है, जैसे कि एडवांस एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी ये कैरी कर सकता है। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सुखोई इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। हाउ, लेट मी शो यू द नंबर्स के हिसाब से देखें तो भारतीय वायुसेना के अंदर जितने भी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट्स हैं उनके नंबर्स मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे सुखोई Su-30 MKI जो है दैट इज 260 प्लस यहां पे हमारे पास है। राइट, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। रफाल की बात करें तो 36 है। मिराज 2000 की बात करें तो 50 है। MiG-29 की बात करें तो 60 प्लस है। MiG-29 जो है इसको तो हम लोग धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, इनका नंबर खत्म कर रहे हैं और इनको रिप्लेस किया जाएगा विद HAL तेजस। बट HAL तेजस जो है वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन इसको प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है हमारी वो बहुत ही स्लो है, तो इसीलिए ये हो नहीं पा रहा है। तेजस 40 है जो हमने खुद अपने घर के अंदर बनाया है,
जैगवार 120 है, और मिग 20 बाइसन जो है ये भी इनको भी हम लोग जो है रिटायर कर रहे हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा जो है सुखोई जो है 260 प्लस से ज्यादा फाइटर जेट है जो बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स है। अब फॉर श्योर जैसे आपने सोचा और मैंने बोला कि पाकिस्तान और चाइना जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है, और वो फिराक में रहता है कि कैसे भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा की जाए और भारत के सामने हम अपना एक खतरा बड़ा करते जाए। डेटरेंस जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डेटरेंस कहते हैं। तो वो जो डेटरेंस है वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे चाइना जो है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, जिससे वो नए नए स्तर के फाइटर जेट्स बना रहे हैं, जिसे हम आज के समय 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहते हैं, वो चाइना ऑलरेडी बना चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए डेटरेंस है, राइट। और पाकिस्तान के पास तो नहीं है अभी, लेकिन चाइना की मदद से वो भी अपना काम चला लेगा, राइट। तो चलो चाइना पाकिस्तान के साथ भी एक छोटा सा कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो हमारे पास लगभग 700 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे पाकिस्तान 450 फाइटर एयरक्राफ्ट है, और चाइना की बात करें तो 1500 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट है। अगर हमारे पास मॉडर्न एयरक्राफ्ट की बात करें तो सुखोई, रफाल, मिराज, तेजस है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो JF-17 थंडर ब्लॉक है, और F-16 फाइटिंग फाल्कन है। अच्छा, F-16 का नाम आपने फॉर श्योर सुना होगा 2019 के समय। 2019 का साल था, फरवरी का महीना था, 27 फरवरी को, जब आपको याद होगा पुलवामा अटैक हुआ, जब हमारे सीआरपीएफ के जवानों को पाकिस्तान की साजिश ने उनको शहीद कर दिया, और फिर उसके बाद हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी, और फिर पाकिस्तान ने भी उसका रिप्लाई दिया था। तो देन पाकिस्तान यूज द यूएस मैन्युफैक्चर्ड F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट, राइट। तो ये यूएस F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट ही था जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था, राइट। तो ये पाकिस्तान के पास F-16 यूएस ने दिया है, और JF-17 जो है ये चाइना ने दिया है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चैंगडू F-20 हो गया, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना के पास है। शैनगैंग J-16 है, चैंगडू J-10C है, Su-35 रशियन ओरिजिन फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो भारत ने अभी तक अपने दम पे कितने एयरक्राफ्ट बनाए और कौन सा एयरक्राफ्ट बनाया है, तो वी हैव HAL तेजस एयरक्राफ्ट। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने अपने दम पे तो कुछ नहीं बनाया, उसने बस चाइना की मदद के साथ जो है मिलके JF-17 थंडर का मैन्युफैक्चरिंग किया है, को डेवलप्ड विद दी चाइना। वहीं चाइना ने तो काफी सारे वेरिएंट्स बना रखे हैं, J-10 बनाया, J-20, JF-17, जिसको वो एक्सपोर्ट भी करता है। वहीं आगे बात करें तो हमारे पास कौन सा जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो देखिए हमारे पास अभी तक कोई भी 5th जनरेशन प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। सुखोई को हम लोग फॉर श्योर रशिया की मदद से जो बनाने वाले हैं वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वाली कैपेबिलिटीज के साथ ही बनाएंगे, लेकिन वो प्रॉपर 5th जनरेशन नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं तो अभी तक हमारे पास रफाल और सुखोई जो है काफी एडवांस्ड है, लेकिन दे आर स्टिल 5th जनरेशन वाले नहीं है। 5th जनरेशन के लिए हमें भाई कम से कम 8-10 साल रुकना पड़ेगा, मतलब 8-10 साल के बाद जाके ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनने की उम्मीद है। वहीं अगर चाइना की पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के पास भी नहीं है, लेकिन चाइना के पास स्पेसिफिक चैंगडू J-20 FC-31, चैंगडू तो जो है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। J-20 चैंगडू J-20 इज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो चाइना के पास ऑलरेडी है। चलिए अब दोस्तों बात हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, यस, तो सुखोई की थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं। सुखोई हमारे पास कब आया? सुखोई हमारे पास आया 1996 में। रशिया की मदद से हमारे पास सुखोई पहुंच गया, और उसके बाद 2000 में हमने फर्स्ट बैच ऑफ सुखोई Su-30 डिलीवर्ड टू द इंडियन एयरफोर्स। 1996 में डील साइन की, 2000 में पहला बैच हमारे पास सुखोई का इंडियन एयरफोर्स के पास आ गया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने HAL ने असेंबलिंग लाइन जो है वो शुरू कर दी, नासिक में ही असेंबली लाइन शुरू कर दी कि जो पार्ट्स आएंगे सुखोई के उसको हम लोग असेंबल करके बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए सुखोई तैयार कर देंगे। तो बीच में ये चलता रहा। फिर 2010 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी हमने इंटीग्रेशन कर दिया सुखोई के साथ, ये बहुत अच्छी चीज हुई। 2025 का ये प्लान है कि प्रोडक्शन ऑफ अपग्रेडेड सुखोई, मैंने आपको पहले बताया कि अब जो HAL जो बनाने वाला है सुखोई विद द हेल्प ऑफ द रशियन यूनिट,
वो एक एडवांस सुखोई बनाएगा, दैट विल मेक मैन्युफैक्चर एडवांस सुखोई, राइट। अब देखिए ऑब्जेक्टिव यही है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मजबूत करना। हम सब जानते हैं कि हम लोग रिलाई नहीं कर सकते इंपोर्ट वाले वेपन्स के ऊपर, और जहां पे देखिए जितनी भी सुपर पावर्स हैं आज के समय, दे आर सुपर पावर बिकॉज उनका जो फंडामेंटल है, इसका मतलब वो एक्सपोर्ट करते हैं वेपन्स को, इंपोर्ट नहीं करते। अगर इंपोर्ट कर रहे होते वो सुपर पावर नहीं होते। तो हमें भी अगर सुपर पावर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा वेपन्स का, राइट। और यही इसी रास्ते पे हम चलते हुए दिख रहे हैं। सो बेसिकली ये जो कोलैबोरेशन है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच का है विद रशिया यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का। तो रशिया यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो है उसके पास एक्सपर्टीज किसकी है, उसके पास एक्सपर्टीज है एडवांस्ड डिजाइन की और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज की। HAL के पास एक्सपर्टीज है असेंबली की, है ना। तो ये दोनों एक्सपर्टीज जब मिल जाएंगी फॉर श्योर हमारे लिए एक बहुत ही बेहतर फ्यूचर देखने को मिलेगा मेक इन इंडिया के रास्ते के अंदर, राइट। HAL to start delivery of new Sukhoi 30 to Indian Air Force by 2027 तक इंडियन एयरफोर्स के पास नए सुखोई मिल जाएंगे। ये HAL ने टाइमलाइन सेट की हुई है, और उसके अलावा और एडिशनल सुखोई जो होंगे वो 2030 तक पहुंच जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के पास। और अल्टीमेटली इससे इंप्लीकेशन यही होगा, हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस और अच्छी हो जाएगी, हम लोग का फ्लीट स्ट्रेंथ जो है, नंबर जो है फाइटर जेट्स का वो बढ़ जाएगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्यूचर वॉरफेयर के लिए फॉर श्योर हम लोग बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, राइट। बट इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी कदम उठाना जरूरी है, एंड हमें अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी तेजस जो है उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है, राइट। तो चलिए इसी के साथ हम लोग सेशन को एंड करते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कमेंट डाउन बिलो, आपको क्या लगता है, क्या भारत ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कितना पीछे है तेजस मैन्युफैक्चरिंग, और फ्यूचर में हमें और क्या क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।